हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छात्रों, पिछले क्लास में किसी कारणवश आपका वीडियोग्राफी बंद हो गया था, जिसके कारण आपका टॉपिक बीच में ही बंद हो गया था। चलिए आज हम लोग वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग देख रहे थे इंडोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और वो इंडोथर्मिक प्रोसेस में बता रहे थे, जैसे ये ए है, ए से बी बना, इधर का एंथैल्पी यदि H1 है, इधर का एंथैल्पी H2 है, और हम लोग मान लेते हैं इसमें 10 जूल एनर्जी अवशोषित हो। ये 10 जूल अवशोषित हो। इस तरह से 10 जूल अवशोषित हो। तो यदि इधर हम लेते हैं 30 जूल, तो इधर देखिए हो जाएगा 40 जूल। और 40 जूल इस तरह से देखिए, अगर हम निकालते हैं डेल्टा H, तो डेल्टा H क्या पढ़े थे? तो H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1, तो देखिए आपका H2 है कितना? 40 जूल, और ये है आपका 30 जूल। तो 40 जूल और 30 जूल देखो हो रहा है निश्चित रूप से 10 जूल, और 10 जूल तो देखिए ये स्पष्ट हो रहा है कि पॉजिटिव है। इस तरह से आप स्पष्ट हो लिए कि इंडोथर्मिक प्रोसेस अगर होगा तो डेल्टा H का मान जो होगा पॉजिटिव होगा। तो चलिए, चूंकि ये बात महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी बच्चे लिख लीजिए की पॉइंट में, चूंकि यही चीज मेन हम लोग को जरूरत होगा जब टॉपिक आपका शुरू होगा। तो नीचे लिखेंगे की पॉइंट्स, और की पॉइंट्स में लिखिए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो डेल्टा H जो हुआ निगेटिव हुआ। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा H इज निगेटिव। इस तरह से देखिए, कहते ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो डेल्टा H पॉजिटिव। फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा H पॉजिटिव। इस तरह से देखिए हम लोग डेल्टा H याद रखेंगे, आगे हम लोग को काम होगा इसका, तो इसको याद रखेंगे तो फिर परेशानी नहीं होगी। तो ये था आपका इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 लिखिएगा, ले सातेलिए का सिद्धांत, ले सातेलिए का सिद्धांत। तो ये ले सातेलिए का सिद्धांत है।
तो ये इसे आपके 11th के यूनिट 7 में आपको डिटेल से पढ़ना था, और इस 12th के अनेक टॉपिक में इसका जरूरत होगा। इंग्लिश में भी लिख लीजिए। ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल, कि ले सातेलिए का सिद्धांत। इसमें मेन देखिए, हम लोग डिटेल से इसको अभी हम लोग एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी बात आपको याद रखना, उसी से सभी टॉपिक में आपका काम हो जाएगा। तो क्या, तो इफ प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इफ प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अर्थात कहते हैं डेल्टा एच निगेटिव, देन लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, low temperature is required, but if process is endothermic, then high temperature is रिक्वायर्ड। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, कम ताप और उष्मा शोषी अभिक्रिया अधिकता। तो चलिए सभी बच्चे लिख लेंगे यहाँ तक और बढ़ते चलेंगे इसी तरह से हम लोग। ये था ले सातेलिए का सिद्धांत, जो अनेक टॉपिक में आपको जरूरत होगा, और इसको बस इतना याद रखिएगा कि अगर उष्मा क्षेपी है तो ये कम ताप फेवरेबल होगा, और उष्मा शोषी अभिक्रिया है तो ये अधिक ताप फेवरेबल होगा। तो इस तरह से कब कम ताप चाहिए, कब अधिक ताप चाहिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का ले सातेलिए का सिद्धांत, जो समय समय पर आपको मिलते रहेगा। और चलते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तो चलिए लिखते हैं नंबर 6, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं स्वतः घटित होने वाला प्रक्रम। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये प्रोसेस अपने आप होता है, इसको आपको कराना नहीं पड़ता, अपने आप ये होगा। जैसे उदाहरण में हम लोग कहते हैं कि छत से पानी को छोड़ दीजिए, नीचे अपने आप आ जाता है, तो यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो लिखेंगे इस प्रकार का प्रक्रम स्वतः होता है, अर्थात इसे
कारण कारण नहीं पड़ता, कराना नहीं पड़ता। जैसे जैसे ऊपर से उंगली को नीचे लाना। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंग्लिश में लिख लीजिए। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस takes place spontaneously for example falling of water from top to bottom। तो यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे, 7 लिखें। नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जस्ट देखिए, ये प्रोसेस उस प्रोसेस से उल्टा होता है, अर्थात ये प्रोसेस आपको स्वतः नहीं होगा, इसको आपको कराना पड़ेगा। जैसे देखिए, नीचे से ऊपर जो पानी ले जाते हैं वो स्वतः नहीं होता, आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा, पानी को नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो लिखिए, इस प्रकार का प्रकरण स्वतः नहीं होता। इस प्रकार का प्रकरण स्वतः नहीं होता, अर्थात इसे कराना पड़ता है, इसे कराना पड़ता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, this type of process does not occur spontaneously, For example, drawing of water from bottom to top। तो इस तरह से पानी को नीचे से ऊपर ले जाना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इन सभी बातों की आवश्यकता होगी हम लोगों को। जैसे टॉपिक शुरू होगा आगे, इन सभी को हम लोग यूज करेंगे। ये था नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से बिल्कुल उल्टा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देखिए, हमेशा यूज होगा, 8 नंबर लिखे, रिवर्सिबल प्रोसेस।
तो रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम, अब देखिए ये क्या था रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए एक प्रोसेस होता है जो दोनों दिशा में होता है। जैसे आप जानते हैं शुरू में रिएक्टेंट होता है, बाद में प्रोडक्ट। तो ये तो रिवर्सिबल है, इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बनता है, और फिर उत्पाद से ये अभिकारक बनता है। जैसे देखिए पानी से बर्फ बन जाता है, पुनः बर्फ से पानी बन जाता है। तो ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय है। इसमें बार बार मिलना और अलग होना संभव होता है। जब भी हो मिल जाए, जब भी हो अलग हो जाए, तो यही होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस साइन के द्वारा, डिनोट करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो लिखिए इस प्रकार का प्रक्रम दोनों दिशा में होता है, दोनों दिशा में होता है। अर्थात इस प्रकार की प्रक्रम में अभिकारक से उत्पाद और पुनः उत्पाद से अभिकारक बन जाता है, बन जाता है। इंग्लिश में भी लिखिए इन दिस टाइप ऑफ process, in this type of process reactant is converted into product and again product is converted into reactant. Such type of process takes place in both direction. ये दोनों दिशा में होती है। तो सभी बच्चे लिखेंगे, तो ये दोनों दिशा में होता है। ये उत्पाद से अभिकारक बनता है और अभिकारक से पुनः उत्पाद बन जाता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है आपका। अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में बदलते रहता है। ये रिवर्सिबल में, और क्या बताया इसमें बार बार अलग होना और मिलना संभव होता है। तो लिखो नेक्स्ट, देखे लिखे इस प्रकार की प्रोसेस में बार बार मिलना
और अलग होना संभव होता है। तो इसमें बार बार मिल सकते हैं और अलग हो सकते हैं। और बता इसको डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं। तो चलो लिखेंगे इसे चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता। It is denoted by sign. It is denoted by sign. तो इस तरह से हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि ये वाटर है, वाटर से बन गया आइस, और आइस से फिर बन गया वाटर। तो इस तरह से बार बार अलग होगा मिल जाएगा, अलग होगा मिल जाएगा, तो रिवर्सिबल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर लिखिए। इतना रिवर्सिबल उत्क्रमणीय। नेक्स्ट लिखो 9 नंबर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस कहता अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो जस्ट ये उससे उल्टा होता, ये उल्टा होता। इसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनेगा, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक आपका नहीं बनेगा। तो लिखेंगे इस प्रकार के प्रक्रम में अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, लेकिन पुनः उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता। इंग्लिश में भी लिख ली। इन दिस प्रोसेस reactant is converted into product but conversion of product into reactant is not possible. तो इस तरह से, जैसे आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि मिल्क से कर्ड बन गया, लेकिन पुनः कर्ड से ये मिल्क नहीं बनता, ये संभव नहीं। इसीलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस एरो के द्वारा, तो इस तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको जरूरत होता है। कि रिवर्सिबल के बारे में हम लोग चर्चा किए,
रिवर्सिबल के बारे में चर्चा किए जो आपको यूज होते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, आपको अगर मिल गया तो फिर से अलग होना संभव नहीं होगा। क्या रिवर्सिबल, लेकिन रिवर्सिबल में बार बार मिलेगा, अलग होगा। तो आज हम लोग अपने क्लास को यहीं समाप्त करने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद। काट लो।